हाय गाइस, मैं चंद्रिका और मैं स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बाहर आएं। ओके, यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक स्टेज में होती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मेडिसिन भी लेते हैं, नींद की भी प्रॉब्लम होती है, लोगों को ओवर थिंकिंग इतनी होती है, लोग इस वजह से पेन और स्ट्रेस में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, राइट। जैसे कि मेडिसिन ली, वो हमें जो मेडिसिन खा रहे हैं डिप्रेशन की, वो हमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रही है। आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और सभी के लिए है। तो हमें इससे कैसे डील करें। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, दूसरों की लाइफ को देखकर ऐसे लगता है अरे वो तो बहुत खुश है, अरे वो तो बहुत हैप्पी है, मैं ही क्यों, मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हम इन सब चीज़ों से कैसे हम हैप्पी रह सकें, एक जो होती है शांति, पीस में कैसे रह सकें, हम उस सुकून को देख सकें, राइट। तो हमें एक जो भी मेरे से कुछ भी आता है, 2-4 पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, स्ट्रेस और डिप्रेशन होता क्यों है? या तो आप अपने आप से या फिर किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है, या फिर आप पूरी नहीं कर पाते हैं, या फिर सामने वाला पूरी नहीं कर पाता है। और या आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे करूं, मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर उतना पैसा नहीं है, या फिर उतना टाइम नहीं है। ठीक है, इतनी सारी जिम्मेदारी मैं कैसे करूं, इतने सारे काम है मैं कैसे करूं। ठीक है, तो फिर वहाँ पर लोगों को ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस जैसी चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर तीसरा है कि पास्ट में बहुत सारा कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम उन्हीं ख्यालों में रहते हैं, उसी डर में रहते हैं, उसी मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारी डर चिंताएं ऐसी होती हैं कि आप पास्ट से निकल नहीं पाते, पास्ट में ही रहते। तो वहाँ पर हमें बहुत सारी स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ें सामने आने लग जाते हैं। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, कुछ याद करते हैं, चाहे वो अच्छा मोमेंट हो या बुरा, अगर आप अच्छा मोमेंट की यादें आप सोच रहे हैं, आप सोचते सोचते उस मोमेंट में चले जाएंगे जो आपको बुरा फील कराएगा। जैसे वो मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, या फिर वो सिचुएशन बहुत अच्छी थी, वो टाइम बहुत अच्छा था, उस टाइम ऐसा नहीं हुआ होता तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होता, राइट। फिर वही सिचुएशन हम अच्छी यादें याद कर रहे थे, लेकिन अच्छे में सोचते सोचते हम उस मोमेंट पे आ गए जो हमें बुरा फील करा रहा है। तो अगर आपको पास्ट की याद आती है किसी भी पल, किसी भी टाइम, तो अच्छी याद हो या फिर बुरी हो, हमें क्या करना है, उस पल ही उस इंसान के बारे में या फिर उस सिचुएशन के बारे में हमें जो सीन बार बार याद आता है उसको सोचना है, और उस सिचुएशन को या उस इंसान को ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक यू सो मच, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको भी माफ़ करती हूँ और मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ। फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स। फिर कभी भी उस याद को याद नहीं करें, डिवाइन को सरेंडर करें। ओके, अब आगे बात करते हैं कि आपको माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है कि ये कैसे होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एक साथ कि क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं। तो आपको क्या करना है, शांति से पहले बैठें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। उसके बाद लिस्ट बनाएं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी काम है उसकी लिस्ट बनाएं, और उसमें देखें जो भी हमारी प्रायोरिटी पर है, जो भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, उसको लें, उसका सॉल्यूशन निकालें, और ज़रूर निकलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, फोकस करें उसके ऊपर और उसका सॉल्यूशन निकालें और उसके ऊपर काम करें। ओवर थिंकिंग करने से या टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। एक को उठाएं और उसके ऊपर काम करें। ओके, अब आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की, उम्मीद। जब हम किसी अपने से करते हैं,
अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, अपने बच्चे हो सकते हैं, या फिर हम खुद से भी कर लेते हैं और हमारी पूरी नहीं होती हैं उम्मीदें, फिर हमें वहाँ पर दुख होने लगता है। हम एक स्ट्रेस में, चिंता में और एक कभी कभी रिग्रेट में चले जाते हैं। मतलब ये सारी लो एनर्जीज होती हैं जो हमें लो लेकर जाती हैं, राइट। एक्सपेक्टेशन तब होती है जब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे अकॉर्डिंग चले और जैसा मैं चाहता हूँ वो वैसा करे। जब ऐसा नहीं हो पाता फिर हमें दुख होता है वहाँ पर। वो सामने वाला इंसान कैसा भी है हम उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि मैं इसका पेरेंट्स हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं बाप हूँ, या फिर ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। हम उनको जो जैसा है हम वो उनको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट। हम वहाँ पर ये सोचते ही नहीं हैं कि वो वैसा ही है, उसने वही सीखा है, भले ही वो हमारे बच्चे हों या फिर भले ही वो हमारे पेरेंट्स हों या फिर कुछ भी हो, ठीक है, वो वैसा ही है। उसने इस जन्म में भी तुमसे क्या सीखा है और पिछले जन्म में उसकी क्या सोल जर्नी है, कब से वो क्या क्या सीखता हुआ आ रहा है, और इस जन्म में उसके सारे विचार, सोचने का तरीका, उसके अपने एंसेस्टर पैटर्न और उसके अपने बिलीफ सिस्टम और क्या समाज के, सोसाइटी से जो भी उसने लिया है, अपने दोस्तों से, उसका सब अलग है। सबका सोचने का तरीका अलग होता है, हम उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर हमें वहाँ पर पेन, हर्ट, ये बार बार दुख होता है। सामने वाला, अरे ये तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर हम खुद को ही नहीं समझ पाते। जब हम खुद को जानने लगते हैं, खुद के अंदर जाने लगते हैं, खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर हमें छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं पड़ता। फिर हमारा गोल बहुत बड़ा हो जाता है। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में ना छोटी छोटी मायने नहीं रखती हैं कि उसने मेरी बात नहीं मानी, ये सब चीज़ें वो मायने नहीं रखती हैं। हमारा पर्पस बहुत बड़ा है, हम उस पर्पस को देखते हैं, फिर ये सब चीज़ें रास्ते में आती हैं और चली जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम खुद के अंदर जाएं, खुद को जानें, खुद को पहचानें, और तभी हम खुद को स्वीकार पाएंगे, तभी हम दूसरों को भी स्वीकार पाएंगे। ओके, बस इतना ही कहूँगी आज के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।